हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जेनेटिक्स का जो काफ़ी महत्वपूर्ण है CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम के लिए, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर पूछा जाता है कि कैसे आप जीन के ऑर्डर का डिटर्मिनेशन करेंगे, कि जीन का ऑर्डर क्या है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, मैप डिस्टेंस क्या है। दो बातें अक्सर पूछी जाती है, जीन ऑर्डर डिटर्मिनेशन और दो जीन के बीच की दूरी कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जरूर जाननी चाहिए कि जीन ऑर्डर डिटर्मिनेशन और मैप डिस्टेंस के सवाल को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग उस सवाल को देखते हैं और सोल्व करते हैं। यह सवाल जो पूछा गया है 220 में पूछा गया है और यह सवाल को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बता रहा है कि ABC 3 रिसेसिव ट्रेट है जो ऑटोजोम्स क्रोमोजोम्स पर लोकेटेड है और F1 को टेस्ट क्रॉस करके प्रजोनी निकाला गया है। ABC जो रिसेसिव से टेस्ट क्रॉस के प्रजोनी निकाला गया है और निकालने के बाद आपको बताना है कि ABC जीन ऑर्डर क्या होगा, साथ ही साथ जीन के बीच की दूरी क्या होगी, साथ ही साथ जीन के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको निकालना है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो प्रजोनी ऑब्टेन्ड हुए हैं वो आपको दिखाया गया है कि देखिए ये हमारा प्रजोनी इस तरीके से ऑब्टेन हुआ है। सही है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि सबसे ज्यादा प्रजोनी कॉमन प्रजोनी क्या है। तो आप देखिएगा कि ये दोनों हमारा क्या है, कॉमन प्रजोनी है जिसकी संख्या भी ज्यादा है। तो ये आपके बोल सकते हैं कि ये जो प्रजोनी बने होंगे पेरेंटल गैमिट के थ्रू ही बने होंगे। चलिए, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि जो सबसे कम प्रजोनी है वो प्रजोनी जो बने होंगे डबल रिकम्बिनेंट के गैमिट से बने होंगे, डबल रिकम्बिनेंट के गैमिट से बने होंगे। तो ये डबल रिकम्बिनेंट प्रजोनी इसको बोल सकते हैं। अब ये दोनों की मदद से हम लोग कैसे जीन का ऑर्डर डिटर्मिनेशन करेंगे ये देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक पेरेंटल प्रोजोनी क्या है, A+B+C है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, ये B और आपका क्या है, C है, पेरेंटल प्रोजोनी है। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि अगर जीन का ऑर्डर ABC रहे तो इसके क्या डबल रिकम्बिनेंट बनेंगे। जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग समझते क्या बनेगा, A+B और B और C+, ये आपके क्या बनेगा, डबल रिकम्बिनेंट प्रजोनी बनेंगे। साथ ही साथ ये दूसरा क्या बनेगा आपका, A बनेगा, B+ और क्या बनेगा, C बनेगा, ये डबल रिकम्बिनेंट बनेगा। अगर आप देखें, इसको मिलान करके देखें कि क्या यह डबल रिकम्बिनेंट प्रजोनी यही बन रहा है, तो आप पाएंगे कि नहीं, A+B+C+, तो ऐसा है नहीं है। इसका मतलब है कि जीन का ऑर्डर ऐसा नहीं रहा होगा, ABC जीन का ऑर्डर नहीं रहा होगा। और इस तरीके से कहें तो ये आपको जो दिख रहा है ABC जीन ऑर्डर, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं दूसरी, ACB। अगर इसी को हम ACB जीन ऑर्डर में लिखें, देखिएगा A+C+B+, ACB जीन ऑर्डर हो गया यहाँ पर, नहीं A, C और B। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसके डबल रिकम्बिनेंट क्या बनेंगे हमारे, ये प्लस बनेंगे, सही है, C बनेंगे, सॉरी A+ बनेंगे और क्या बनेंगे, C बनेंगे और B+ बनेंगे। और दूसरा जो प्रजोनी आपका जो बनेगा डबल रिकम्बिनेंट के द्वारा जो बनेगा, A बनेगा, C+ बनेगा और B बनेगा। आप देख सकते हैं जो बिल्कुल सही बैठता है, A B और C+। आप देख सकते हैं कि ये प्रजोनी का जो जीनोटाइप है इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है दोनों परिस्थिति में, A+B+C। और यहाँ पर भी देख सकते हैं A का प्लस और B का प्लस और C मौजूद है जो कि डबल रिकम्बिनेंट। तो एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गई कि हमारा जीन का ऑर्डर A है और A के बाद क्या है, C है और C के बाद क्या है, B है। ये हमारा जीन का ऑर्डर हो गया। तो पहला सवाल तो हल हो गया। तो जीन का ऑर्डर देखिए, बड़ा अच्छी बात है, देखिए ध्यान से, अगर जीन ऑर्डर ही हमने डिटरमाइन कर लिया, ACB जीन ऑर्डर है, तो बाकी तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है।
है ना। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। बट एनीवे हम इस सवाल को थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं कि कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमको यहाँ निकालना क्या है, ए और सी के बीच का ही चेक करना है, ठीक है। तो ए और सी के बीच का रिकम्बिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच का रिकम्बिनेशन होगा, जिन ऑर्डर रहेगा। तो सॉरी नहीं, यहाँ पर जिन ऑर्डर ए सी बी है तो यहाँ बनेगा नहीं, तो क्या क्या बनेगा, सिंगल रिकम्बिनेंट क्रॉस ए सी बी, और क्या बनेगा, ए सी प्लस और बी प्लस। ये क्या है, सिंगल क्रॉस ओवर है। किसके सिंगल क्रॉस ओवर है बताइएगा थोड़ा सा, ए और सी के बीच का सिंगल क्रॉस ओवर है। अब ये दोनों को अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो ये हमको देखना पड़ेगा कहाँ पर है, ए प्लस और बी सी। देखिए ये हमारा है, और कौन है आपका, देखिए ए है, ए देखिए ये पी है। तो टोटल परिस्थिति में और डबल रिकम्बिनेंट साथ तो जुटेंगे ही। तो अगर हमको निकालना है जी के बीच के दूरी और सी के बीच में, तो टोटल रिकम्बिनेंट कितना हो गया, 25, और कितना हो गया, 30, 25, 35 हो गया, और क्या हो गया देखिएगा, 10 हो गया, और क्या हो गया, 15 हो गया, सॉरी 10 हो गया, और क्या हो गया, 15 हो गया। नहीं, अब बटे कितना हो जाएगा, टोटल कितना परजोनी है, 100 है, सॉरी 1000 है। तो क्या होगा, अगर हम इसको चाहेंगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइएगा थोड़ा देख के, 80, 85, 15, 25, 25, 50, 50, 85, 85 बाई क्या हो गया, 1000 हो गया। नहीं, 85 बाई 1000 हो गया। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं कि, और गुने यहाँ क्या कर देंगे, अगर 100 कर दें तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 8.5 हो जाएगा, 8.5 हो जाएगा। तो जीन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 8.5 है, तो 8.5 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8.5 सेंटीमॉर्गन होगा। क्यों 8.5 सेंटीमॉर्गन, कि 1% रिकम्बिनेशन बराबर 1 सेंटीमॉर्गन। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। सपोज अगर हमारी इच्छा हो कि और बी और सी के बीच की दूरी निकालें, बी और सी के बीच की दूरी निकालें, तो ये सिंगल क्रॉसओवर है, तो बाकी जो बचे होंगे वो क्या होंगे, डबल क्रॉसओवर वाले, सिंगल क्रॉसओवर वाले होंगे। कौन कौन के बीच के, बी और सी के बीच। तो कौन कौन बी और सी के बीच होगा, एक तो ये होगा और एक क्या हो जाएगा, एक ये होगा। तो आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 जोड़ दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, 85 जोड़ दीजिए, नहीं और क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25, 10 और 15, 10 और 15, ये भी जुटेगा क्योंकि इसमें भी डबल रिकम्बिनेंट के दौरान बी और सी भी हुआ है। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप हमको जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा जाके 25, तो यह 210 हो जाएगा। 210 बटे क्या हो जाएगा, 1000। आप चाहें तो 100 से गुना कर दीजिए, नहीं तो आपका इस तरीके से देखेंगे क्या हो जाएगा, 21% क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन हो जाएगा। अब जब 21% रिकम्बिनेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं, तो बी और सी के बीच क्या है, बी और सी के बीच क्या हो जाएगा, जो दूरी होगा बी और सी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर होगा। तो ये बी और सी 21 सेंटीमीटर सही है, लेकिन इसका जीन ऑर्डर सही नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए कुछ और सवाल को देखते और समझते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं, या गेट या MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच की सुविधा मौजूद है। आप चाहें तो जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो सरल भाषा में बात किए गए हैं। आप चाहें, अब बात करते हैं कुछ और सवाल की। यह सवाल आपके लिए है जो 2017 में पूछा गया है। आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, आप चाहें तो इसको बना सकते हैं और बनाने के बाद जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर जाइए और प्यार से उसको देखिए पहले वाले वीडियो को और इसका प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको क्या है आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए मददगार साबित होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, थैंक यू।